ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा होगा। देवी दीदी उठिए, आप मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हैं? आपने मुझे वचन दिया था कि अशोक भैया और कौरवा की भाभी को एक करने में आप मेरे साथ रहेंगी, और आज ही के दिन आप आश्वस्त कैसे हो सकती हैं? उठिए देवी दीदी उठिए, विलंब होने से पूर्व उठिए। ओम गंगणपतये स्वाहा इदं गणपतये नमः। ओम भीम विष्णवे स्वाहा इदं विष्णवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुः रुद्रये स्वाहा इदं रुद्रये नमः। कौरकी, माँ कहाँ है? कौरकी, कौरकी। धर्मा है, यदि वो यहाँ होती तो देखती कि कैसे उसके स्वप्नों का संसार खंड खंड होकर गिर रहा है। रानी धर्मा, शीघ्र चलिए, राजकुमारी कौरवकी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। कौरवकी देखो, देखो ये उचित समय नहीं है मुझे सताने का। कौरकी, कौरकी, तुम ठीक हो? ओम यासी स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां ग्रतधियां हृदये सुबुद्धि साध्यां सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा। विवाह संपन्न हुआ। अब वर वधू अपने माता पिता का आशीर्वाद ग्रहण करें। आयुष्यवंत भव, सौभाग्यवती हो। राजकुमार अशोक अपने माता पिता के साथ मंडप में पधारिए। कौरवकी अब ठीक है अशोक, तुम्हें विधि के लिए स्थान ग्रहण करना चाहिए। जी अच्छा जी। माँ विट, वो देवी के साथ है। देवी के साथ? देवी कहाँ है? इस समय तो उसे मेरे पास यहाँ होना चाहिए। देवी और वित्त दोनों चंचल और नटखट हैं। कोई ना कोई नया षड्यंत्र रच रहे होंगे। तुम चिंता मत करो, फेरे प्रारंभ होने से पूर्व वो मंडप में पहुंच जाएंगे। अशोक जी माँ। लग्न मंडप पहुंचने से पूर्व कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। कहिए ना। क्या हुआ? कहिए ना माँ। माँ कहिए।
मुझे बहुत भय लग रहा था अशोक कि कहीं तुम्हारी प्रसन्नता को इसकी बुरी दृष्टि ना लगे। एक माँ होने के नाते मैं चाहती हूँ कि विवाह हो। इस विवाह से तुम्हें वो शक्ति मिले जिससे तुम अखंड भारत का निर्माण कर सको, उसके लिए सक्षम हो सको, देश को उज्जवल भविष्य देने में सक्षम बन सको, हर बाधा को पार कर सको। मेरे पास आपका आशीर्वाद है माँ। चले। पिताजी का सेवा कर रहे हो, अच्छी बात है। अब तुम लोगों को सीख भी लेना चाहिए सेवा करना, क्योंकि इस विवाह के बाद तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता, तुम्हारे भाई और तुम्हें यही सब कुछ तो करना है। क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारे पिता ने मुझे वचन दिया है कि अशोक और कौरविकी के विवाह के पश्चात वो और उनका पूरा परिवार मेरे अधीन हो जाएगा। दास बन जाओगे तुम सब मेरे। मेरी पत्नी ने तो यहां तक कह दिया कि तुम सबको एक कारागार में डाल दूं, और ऐसा ही होगा। मैं मगध के सिंहासन पर राज करूंगा और तुम सब मेरे दास। आपने फिर से मुझे निराश कर दिया माँ। यदि तुमने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो तुम अपने आप को ही निराश करोगे। जो नहीं हो सका उसके लिए अपने मुख पर निराशा मत लाओ, अन्यथा सम्राट को ज्ञात हो जाएगा कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे हमारा हाथ था। राजा जगन्नाथ का तुम कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचो अशोक। यदि कलिंग नरेश को ये विवाह अस्वीकार होता तो वो इस संबंध को कभी लगन मंडप तक न पहुंचने देते। नहीं, मुझे ये विवाह रोकना होगा। मगध के हित के लिए मुझे अशोक और देवी का विवाह कराना होगा, अन्यथा मगध जगन्नाथ की भेंट छाप जाएगा, नष्ट हो जाएगा मगध। यह सत्य है पिताजी, ऐसा नहीं कर सकते। यही सत्य है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो जाकर पूछो अपने पिता से। वो इस समय सबके समक्ष, अशोक के समक्ष झूठ नहीं बोल पाएंगे। और दास बनना तो तुम्हारे रक्त में है। तुम्हारी माता बिंदुसार की दासी थी, तुम्हारा बड़ा भाई अशोक दासी पुत्र, और तुम भी, तुम सब मेरे दास, और मैं तुम्हारा स्वामी। जब तक मैं ना हूं यही रहना, देवी को अकेला नहीं छोड़, और ध्यान रहे उन्हें निद्रा नहीं आनी चाहिए। माँ ने इन्हें अकेला छोड़कर जाने से मना किया है। क्या आप यहाँ रुकेंगे? इनका ध्यान रखिएगा, ये सोने ना पाए। जाओ, अब ये विवाह नहीं होगा। रानी धर्मा, अब आप वर वधू का गठबंधन कीजिए। तुम्हें अशोक के लिए योग्य कन्या मिलेगी और फिर तुम स्वयं इस विवाह को तोड़ दोगी। जो चुन रही तुम कौरव को उड़ाने जा रहे थे, उसे तुम उड़कर तैयार हो जाओ। मैं उस विनाश को रोकने जा रही।
जो मैं चाहता था विट ने कर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो बेट? किसने कहा तुमसे ऐसा? कौरवा की भाभी के पिताजी ने। राजा जगन्नाथ? जी। ये आपने अच्छा नहीं किया महाराज जगन्नाथ। अपनी कुटीर योजना की पूर्ति के लिए तुमने एक बच्चे को माध्यम बनाया, वो भी एक पुत्र को। ऐसा घृणित विचार आपके मन में आया भी कैसे? हमारी मातृभूमि हमारी आत्मा है और हम अपनी आत्मा का व्यापार नहीं करते। ये भूमि तुम्हारी आत्मा हो भी सकती है अशोक, परंतु तेरे पिता बिंदुसार की तो नहीं। जगन्नाथ, एक तो अपनी बात से पलट रहे हो, दूसरे यहां खड़े होकर मेरे पुत्र का जीवन नष्ट कर रहे हो। क्या हुआ बिंदुसार? सत्य का सामना करने का साहस नहीं है? राजा जगन्नाथ, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि आप इस क्षण पाटलिपुत्र में मगध की भूमि पर हैं। आप मगध के राजा के साथ आक्षेप स्वीकार्य नहीं। यदि आप किसी और स्थान पर होते तो आप एक शब्द बोलने के लिए जीवित नहीं रहते। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलिए। मैं तुम्हारी खोखली चेतावनियों से डरता नहीं हूं अशोक, और यदि आज मैं मर भी गया, मैं अपनी पुत्री को इस परिवार की वास्तविकता दिखाकर मरूंगा। और ये उंगली क्या उठा रहे हो मुझ पर? मत भूलो कि जब एक उंगली मेरी तरफ उठती है तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ होती हैं। देखो, इसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं संधि के तुम्हारे पिता। देखो इसे। और यदि भरोसा नहीं है अभी भी, तो पूछो अपनी मां धर्मा से। उस समय ये भी वहां उपस्थित थी और इन्होंने संधि करने के लिए इनकार नहीं किया। क्या यह सत्य है कि आपने मेरी प्रसन्नता के लिए मगध की भूमि को दांव पर लगा दिया? कहिए पिताजी, क्या यह सत्य? पुत्र, मैंने सोचा एक बार विवाह हो जाए, उसके पश्चात क्या बिंदुसार, मुझसे मेरी पुत्री छीनकर इस संधि को समाप्त करने की क्या योजना थी तुम्हारी? पिताजी कहिए ना, क्या यह सत्य है कि आपने मेरी प्रसन्नता के लिए हमारी भूमि को दांव पर लगा दिया? हाँ या ना? हाँ।
और आप सब जानती थी, इसीलिए आप विचलित भी थी। कितनी बार मैंने आपसे पूछा कि मां क्या हुआ, किंतु आपने मुझे उत्तर नहीं दिया। अशोक, मैं तुमसे कहने वाली थी, सब कुछ बता देने वाली थी, किंतु क्या मां? किस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी आप? कब बताती आप मुझे? आपको स्मरण नहीं था कि मेरे लिए मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं है, अपने देश प्रेम से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। मां और मातृभूमि के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कैसे कर सकते आप ऐसा? अपनी पुत्री के साथ ऐसा कैसे कर सकते आप? एक बार नहीं सोचा आपने अपनी पुत्री की प्रसन्नता को आग लगाने से पहले? नहीं कौरवकी, अब ये बात एक पिता और पुत्री तक सीमित नहीं है। किसी भी शासक को अपने अहंकार के लिए सैकड़ों लोगों के जीवन को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। हमारे पिता अवश्य अपना धर्म भूल चुके, किंतु मैं अपना धर्म नहीं भूला। अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए मैं असंख्य व्यक्तियों के जीवन को दांव पे नहीं लगा सकता। जिस मातृभूमि के लिए मेरे गुरुवर चाणक्य ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिस मातृभूमि के लिए मेरे पूर्वजों ने इतने बलिदान दिए, उस मातृभूमि के लिए एक बार क्या, यदि असंख्य बार भी मुझे अपने प्रेम का बलिदान देना पड़े, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये विवाह नहीं